Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I am Prabhu Kumar, Depot Material Superintendent in Indian Railway. Currently I am working in Lelwa workshop. तो आज हम लोग बात करेंगे कि आरआरबी जेई और एसएससी जेई का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट हैं उनको कौन कौन से बुक परचेज करके रखनी है ताकि उसको प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल हो और सही से प्रिपरेशन हो सके। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ कि आपको आरआरबी जेई के साथ साथ एसएससी जेई की भी तैयारी करनी चाहिए। इसका मेजर एडवांटेज है जो कि आपको टेक्निकल का प्रिपरेशन जो है सीबीटी 1 के प्रिपरेशन के टाइम में ही बहुत सारा कुछ हो जाता है। तो ये सारा एडवांटेज मैं बता चुका हूँ। तो आप आरआरबी जेई के साथ साथ एसएससी जेई दोनों का तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा जो कि मैंने भी परचेज किया था और उसी से तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी की थी। और यदि आप या तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर किसी कोचिंग का लेक्चर लिए होंगे तो भी आप इन बुक को रख सकते हैं और जितना हो सके अपने से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो हम लोग तीनों ब्रांच के लिए मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, बाकी उसका जितना भी सब स्ट्रीम है, जितना भी है उसके लिए भी वही सिलेबस होगा जो एक एग्जाम ग्रुप है। ठीक है, एग्जाम ग्रुप जो है उसका सिलेबस है वही मैं यहाँ बताऊंगा। उसी बेसिस पर जो बुक है वही बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए यूथ का कॉम्पिटिटिव कैप्सूल, मतलब कि यूथ का एक कैप्सूल है आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहती है उसमें, मतलब टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव रहती है, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव रहती है, जिससे आपको क्या होता है कि बहुत सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपका उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपके पास होना ही चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाले हो या मैकेनिकल हो, सिविल वाले हो, सब के पास ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूथ का ही एई का वॉल्यूम 1 और एई का ही वॉल्यूम 2, एसएससी का या फिर आरआरबी का नहीं, एई का मतलब असिस्टेंट इंजीनियर का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का ये होना चाहिए आपके पास। उसमें 10,000 क्वेश्चन के साथ साथ स्टेट जेई का भी क्वेश्चन रहती है, आरआरबी जेई का भी क्वेश्चन रहती है, लेकिन आपको उसमें से पूरा नहीं बनाना है। जितना हो सके आप पहले तो सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बाद क्या है कि इससे क्वेश्चन लगानी है और उन्हीं चैप्टर को का क्वेश्चन सॉल्व करनी है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। और बात किया जाए इलेक्ट्रिकल के लिए तो कुछ बता दे रहे हैं कि जैसे मशीन सब्जेक्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जो है इन सब टॉपिक का ही क्वेश्चन ज़्यादा लगाना चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का लगाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब इतना कुछ आप कर रहे होते हैं तो और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। आजकल कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए ईएससी का प्रीलिम्स का आपको बुक ले लेनी है, मतलब प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये मेडीजी का आता है या एस एकेडमी का भी आता है, सबसे अच्छा मेडीजी का रहेगा, ये आप ले लीजिए। ठीक है, और उससे जो है टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि आरआरबी जेई हो या फिर एसएससी जेई हो। ठीक है, दोनों की तैयारी के लिए आपके पास थियोरेटिकल पोर्शन मजबूत होना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत अब कम आते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, तो थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ईएससी मेनली थियोरेटिकल बेस्ड ही क्वेश्चन है वो आता है उसमें, तो ये आपके पास होना चाहिए। ये तो हुई टेक्निकल के बारे में। उसके बाद देखा जाए तो नॉन टेक्निकल के की तैयारी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे साइंस के लिए यदि आप आरआरबी जेई को देखते हैं तो
जनरल साइंस जो जीके आता है, जनरल साइंस, और एक जीके भी आता है इसका मतलब लुसेंट का। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास होना चाहिए, एक साइंस वाला और एक सेपरेटली जिसमें जनरल साइंस आता है, जो कि जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब होते हैं, और एक केवल साइंस के लिए आता है। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या करिए आप, जैसे साइंस का बात किया जाए तो आप जो है जैसे जैसे आप केमिस्ट्री का ही तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उसको पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, और उसको बार बार रिवीजन करिए, और बाद में जो ऑब्जेक्टिव दी ये होती है उसको थोड़ा सा पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, बनाना है उससे क्वेश्चन, तो इससे क्या होगा, साइंस मजबूत हो जाएगा। ठीक है, लूसेंट को अच्छे से करना है। बाकी देखा जाए जीके के लिए जो यदि ये पढ़ेंगे आप लूसेंट का, तो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगेगा आपका आपको। तो इसके लिए क्या करनी है, तो किसी का या तो लेक्चर आप ले सकते हैं बेसिक क्लियर करने के लिए, और फिर उस इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और चीज़ें समझ में आएगी। या नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, उसमें मैं जो भी सब जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट का जो है जो नोट्स है वो शेयर कर दिया हुआ हूँ उसमें। ठीक है, और भी ज़रूरत होगा तो आप यदि उसमें कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उससे कर सकते हैं। बाकी देखा जाए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए, तो ये आप RS अग्रवाल का लेना है आपको, और इससे तैयारी करनी है। ठीक है, टॉपिक टॉपिक वाइज, जैसे आपका किस तरह का मतलब एग्जाम सिलेबस है, उस अनुसार टॉपिक टॉपिक वाइज करके ख़त्म करते जाना है। सही से नोट प्रिपरेशन करनी है, और बार बार रिवीजन करना है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट होगी और क्वेश्चन होगी तो उसको नोट करते जाना है। ठीक है, और फिर जो है क्वांट के लिए, जैसे मैथ के लिए आपको ये भी RS अग्रवाल का ले सकते हैं, या राकेश यादव सर का मैथ का ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत ही अच्छा है, और इससे टॉपिक वाइज करके ख़त्म करिए। या फिर आपको यदि किसी भी टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आता है तो आप यूट्यूब चैनल पर किसी एक, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पर आप किसी एक का लेक्चर देखिए, उससे आप जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। ठीक है, और यदि इसके इसके लिए भी मेरे पास नोट पड़े हुए हैं। ठीक है, PDF, तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वहाँ ज्वाइन करके आप जो है मांग सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो उससे क्या है कि आपका मैथ क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए बता दिए। मोस्ट एसेंशियल बुक कौन कौन होनी चाहिए आपके पास, तो ये सारे होने चाहिए। इसके अलावा भी यदि आप चाहते हैं कि और भी बुक जो हो, तो जैसे IT वगैरह, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसका भी मैंने रिसर्च किया, और कुछ जो IT और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाइड हैं, तो उनसे भी बात करके मैंने कुछ बुक्स को यहाँ दिया हुआ हूँ, तो ये भी आप परचेज कर सकते हैं। जैसे जैसे देखा जाए नॉन टेक के लिए, तो मैं बता ही चुका हूँ कि जो क्वांट के लिए होता है RS अग्रवाल, और रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल लेनी है, और लूसेंट लेनी है जनरल साइंस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए भी लूसेंट लेनी है, और या प्रतियोगिता दर्पण करके एक आता है ये ले सकते हैं। और आपको मेनली ध्यान देनी है करंट अफेयर पे। करंट अफेयर के लिए आप क्या करिए, जो SPD का होता है, SPD का वो ले सकते हैं आप, 1 ईयर का आता है। ठीक है, ये लीजिए, और उससे मंथली वाइज करके, या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका तैयारी करते रहना है। और कुछ टेलीग्राम चैनल है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, उसको ज्वाइन करिए, टॉपिक वाइज उसमें PDF दिए हुए होते हैं, उसको जो है जैसे स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड ओनर हो गए, समिट हो गए,
इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिए होते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। बाकी देखा जाए तो जैसे सिविल के लिए मैं बता दूं कि आपको ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जैसे वर्सिटी मतलब यूथ का ही सिविल का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 यही का जो आता है ले लेनी है। ठीक है, या एसपी गुप्ता या आरएस कुर्मी ऑब्जेक्टिव आता है, या और मेडी जी का ईएससी का प्रीलिम्स लेनी है। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल के लिए भी मैं बता चुका हूँ कि यूथ का कैप्सूल तो होना चाहिए, यही जेई भी होना चाहिए, यही जेई यही वाला वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 होना चाहिए। और जेबी गुप्ता ये हो सके तो आप ये सब बुक खरीद सकते हैं, लेकिन यदि आप पहले जो बता चुका हूँ उतना बुक यदि आप खरीद के तैयारी करते हैं और सही गाइडेंस में सही स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं तो सफिशियंट है। बाकी ये सब कुछ बुक्स हैं जो कि आप खरीद के तैयारी कर सकते हैं यदि आप जो है थोड़ा और भी एडवांस लेवल में करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। तो अभी तक हो सके तो आपका आप फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, तो आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।